अब खबरें विस्तार से। साकची पुराना कोर्ट के पास मोबाइल छिनतई कर भाग रहे युवक को स्थानीय लोगों ने खदेड़कर जुबली पार्क गेट के पास धर दबोचा। उसके बाद युवक को पुलिस के हवाले कर दिया गया। पकड़े गए युवक ने खुद को मानगो के ओल्ड पुलिया रोड का रहने वाला मोहम्मद परवेज उर्फ छोटका बताया है। उससे पुलिस थाने में पूछताछ की जा रही है। जानकारी के मुताबिक जुबली पार्क गेट के पास अचानक लोगों ने देखा कि एक युवक को दो लोग खदेड़कर पकड़ने में लगे हैं। हालांकि युवक काफी आगे भाग निकला था। तब तक शोर सुनकर आसपास के लोग भाग रहे युवक पर नजर पड़ी। उन्होंने उसे खदेड़कर धर दबोचा। उसके बाद लोगों को पता चला कि युवक को खदेड़ रहे दोनों लोग सादे लिबास में पुलिस के जवान थे। जुबली पार्क में अचानक से देख रहे हैं सिविल ड्रेस में पुलिस थी और एक लड़का दौड़ते हुए भाग रहा था। तो हम लोग बिस्कुपुर थाने के सिपाही थे, मैं पहचान रहा था उनको, इसलिए हम लोगों ने दौड़ करके उस लड़के को पकड़ा। बाद में पता चला है कि वो लोग दो लोग थे। कोई मोबाइल गिरा था, छीनने की कोशिश की, मोबाइल गिरा था, जानकारी तो हम लोग को नहीं है। पुलिस दौड़ा रही थी इसलिए हम लोग पकड़ लिए। लगता कोई मोबाइल को छिनताई करके भागने लगा था। एक लड़का भाग गया, एक लड़का पकड़ा गया, पुलिस के हवाले कर दिया, बिस्कुपुर थाना लेके गए। जमशेदपुर में एनसीसी 37 बटालियन छात्रों के लिए सम्मान समारोह का आयोजन कर बेहतर प्रदर्शन करने वाले छात्रों को सम्मानित किया गया, जहां बिहार झारखंड एडीजे एम इंदिरा बालन मौजूद थे। साकची करीम सिटी कॉलेज प्रांगण में एनसीसी छात्रों के लिए सम्मान समारोह का आयोजन किया गया था, जहां कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि बिहार झारखंड एडीजी एम इंदिरा बालन के अलावा एनसीसी के कई पदाधिकारी, कॉलेज के प्रिंसिपल एवं छात्र मौजूद थे। वहीं कार्यक्रम की शुरुआत गार्ड ऑफ ऑनर के साथ की गई, जहां एनसीसी के छात्रों ने एडीजे को गार्ड ऑफ ऑनर दिया। वहीं सम्मान समारोह को संबोधित करते हुए एनसीसी में हो रहे बदलाव के संबंध में एडीजे ने छात्रों को संबोधित किया, जहां उसके बाद सभी बेहतर प्रदर्शन करने वाले एनसीसी छात्रों को सम्मानित किया गया। वहीं मीडिया से बात करते हुए एडीजे एम इंदिरा बालन ने कहा कि पिछले एक वर्ष पूर्व देश से 1 लाख एनसीसी छात्रों की सीधी बहाली सेना में ली गई थी, जहां इस वर्ष इस लक्ष्य को और बढ़ाया गया है। ये सेना की तो बहुत उपलब्धियाँ रही हैं। आप जानते हैं कारगिल युद्ध के बारे में बोले, गलवान युद्ध के बारे में बोले, 1917 वॉर के बारे में बोले, जो कि इस साल स्वर्ण विजय दिवस के रूप में मनाया जा रहा है बड़े हर्षोल्लास के साथ। यहाँ पे जितने हमारे देश के जो ब्रेव हार्ट्स हैं, जो वीर गति को प्राप्त हुए थे, उन सबको यहाँ की जो एनसीसी बटालियन है और जो एनसीसी ग्रुप है वो उनको बुलाकर उनको फेलिसिटेट कर रही है, उनका ऑनर हो रहा है। ऐसे प्रोत्साहन करने के लिए और देश के जवानों को और मजबूत बनाने के लिए एनसीसी बहुत काम करती है। मेरा यूथ के लिए मैसेज यही है कि एनसीसी के माध्यम से आप अपनी जो सॉफ्ट स्किल और हार्ड स्किल उसको डेवलप करें, अपना एक स्वावलंबी बनाएं, अपने आप को सेल्फ रिलायंट बनाएं। और एनसीसी में जो आप ट्रेनिंग करने के बाद आपकी एक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होती है, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस जो बढ़ता है, उसको अपने फ्यूचर के लिए इस्तेमाल करें और देश को और स्ट्रॉन्ग करें। पिछले 5 सालों से रोजगार गंवा चुके टायो कर्मियों की फरियाद पर बुधवार सुबह राज्य के मंत्री बन्ना गुप्ता टायो कॉलोनी पहुंचे, जहां टायो से नौकरी और फाइनल सेटलमेंट की उम्मीद लगाए बैठे कंपनी के कामगारों और उनके परिजनों का दुख दर्द मंत्री सुन भावुक हो गए। इससे पूर्व टायो कर्मियों ने बड़े उम्मीद से मंत्री का स्वागत किया। वैसे पिछली सरकार से भी टायो कर्मी काफी उम्मीद लगाए बैठी थी, नतीजा सिफर रहा और टाटा प्रबंधन ने सरकार और टायो कर्मियों की एक न सुनी और कंपनी को अंततः बंद कर दिया। हजारों मजदूर दाने दाने को मोहताज हो गए, बच्चों की पढ़ाई छूट गई, इलाज के अभाव में कई कर्मियों की मौत हो गई। मामला अदालती दांवपेंच में फंसा है। हर उस संभावित दरबार के यहाँ कर्मचारी फरियाद लगाकर थक चुके हैं। इधर आज राज्य के मंत्री को अपने बीच पाकर कर्मचारियों के चेहरे पर उम्मीद की एक किरण जगी, जहां कर्मचारी एवं उनके परिजनों ने खुलकर मंत्री से अपना दर्द बयां किया। मंत्री ने टाटा प्रबंधन और रिसीवर के साथ बैठकर वार्ता कर बीच का रास्ता जल्द निकालने का भरोसा दिलाया। टायो के यहाँ जो भी कामगार लोग हैं उनके साथ उनको बैठा दिया गया है। तो उस विषय में हमने आदरणीय जो है इनके चेयरमैन हैं आनंद सेन साहब, उनसे बात किया था। फिर इनके जो कोर्ट ने रिसीवर नियुक्त किया है सम अग्रवाल साहब है, उनसे भी बात किया। दोनों से ही पॉजिटिव बात हुई थी हमारी
और आज हम इन लोगों को लेके जा रहे हैं जो कोर्ट ने नियुक्त किया है, रिसीवर जो हैं उनसे बात कराएंगे। उसके बाद देखेंगे बीच का क्या रास्ता हो सकता है। यदि हमारी मध्यस्थता में इतने लोगों को कुछ सहूलियत मिल जाए तो हम जरूर कोशिश करेंगे। सरायकेला खरसावां जिले के आदित्यपुर थाना पुलिस को एक बार फिर से बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए चोरी के 14 मोटरसाइकिल बरामद किए हैं। इस संबंध में जानकारी देते हुए आदित्यपुर थाना प्रभारी आलोक कुमार दुबे ने बताया कि जिले के एसपी को मिली गुप्त सूचना के आधार पर आरआईटी मोड़ के समीप जांच अभियान चलाया गया। इस दौरान एक संदिग्ध युवक को बाइक के साथ हिरासत में लिया गया, जिसने पूछताछ के क्रम में स्वीकार किया कि वह चोरी की बाइक को खरीद बिक्री करता है। युवक के स्वीकार किए गए बयान के आधार पर छापेमारी के क्रम में चोरी के 14 मोटरसाइकिल बरामद किए गए, जो जमशेदपुर और सरायकेला के विभिन्न इलाकों से चुराए गए थे। 21 को पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा एंटी क्राइम चेकिंग चलाया गया। एंटी क्राइम चेकिंग के तहत हम लोगों ने आसपास के क्षेत्रों में जो इंडस्ट्रियल एरिया है, इंडस्ट्रियल एरिया में चोरी की घटनाएं आए दिन दर्ज हो रही थी। उसी में हम लोग एंटी क्राइम चेकिंग लगाए और चेकिंग के दौरान एक आदमी को पकड़े और उसके पास एक चोरी की मोटरसाइकिल मिली और उसी के अपराध स्वीकारोक्ति बयान के आधार पर हम लोगों ने कुल 14 मोटरसाइकिल बरामद किए। चोरी का मोटरसाइकिल है, कुछ हमारे ज़िला का है, कुछ जमशेदपुर ज़िला का भी है। ये लोग 2 लड़का यहीं आदित्यपुर क्षेत्र से और एक नारायणपुर क्षेत्र से, सरायकेला का नारायणपुर है, जो सारे मोटरसाइकिल को यहाँ से चोरी करके लोग देते थे और वो वहाँ बेचा करता था। बिल्कुल इसमें और हम लोग कार्य कर रहे हैं और खुलासा कर सकते हैं। जमशेदपुर के बागबेड़ा थाना अंतर्गत बड़ा तालाब के समीप बीती रात भारतीय जनता युवा मोर्चा के महामंत्री सूरज कुमार पर हुए जानलेवा हमले मामले को लेकर जमशेदपुर महानगर भाजपा जिला अध्यक्ष के साथ सूरज कुमार के परिजनों का एक प्रतिनिधिमंडल बुधवार को जिला पुलिस मुख्यालय पहुंच अब तक हुए कार्रवाई के संबंध में जानकारी प्राप्त की। जानकारी देते हुए जमशेदपुर महानगर भाजपा जिला अध्यक्ष गुंजन यादव ने बताया कि जिला पुलिस बेहतर काम कर रही है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि जल्द ही अपराधियों की गिरफ्तारी हो जाएगी। वहीं उन्होंने भाजपा नेता पर हुए जानलेवा हमले की कड़े शब्दों में निंदा करते हुए उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की। जिला के महामंत्री सूरज कुमार जी के ऊपर कल जब वो शादी समारोह से वापस अपनी घर लौट रहे थे तो घर से 200-300 मीटर की दूरी पर उनके ऊपर जानलेवा हमला किया गया। लहूलुहान हालत में वो वहां पड़े हुए थे। आस पड़ोस के लोगों ने उन्हें टीएमएच में एडमिट कराया। हम लोगों को सूचना मिली, कल से ही लगातार हम लोग टीएमएच में हैं, टीम के साथ लगे हैं। भगवान से, ईश्वर से हम आराधना कर रहे हैं सूरज जल्द से जल्द ठीक हो और पुनः समाज सेवा। ये पुलिस तहकीकात कर रही है। जो परिवारजनों से उनको बातें चाहिए थी, जो परिवारजनों से उनको सपोर्ट चाहिए था, कोऑपरेशन चाहिए था, वो कल भी दिया गया और आज भी सीनियर एसपी साहब के पास उनके चाचा जी को लाने का तात्पर्य यही था और पुलिस का आश्वासन मिला है कि बहुत जल्द गिरफ्तारी हो। जमशेदपुर में सिख समुदाय के लोगों ने सोनवारी गुरुद्वारे के कार्यकारी अध्यक्ष सरदार तारा सिंह गिल पर अराजक तत्वों के समर्थन से गुरुद्वारे के संविधान की अनदेखी कर दोबारा प्रधान बनने का आरोप लगाया है। इस मामले में इन्होंने जिले के उपायुक्त से मुलाकात की, साथ ही विधिवत रूप से चुनाव करवाए जाने की मांग की। इन्होंने कहा कि विगत 19 जुलाई को सोनारी गुरुद्वारे में गुरु हरगोविंद सिंह जी का मीरी पीरी दिवस मनाया जा रहा था और इस दौरान गुरुद्वारे में अराजक तत्वों को बुलाकर कार्यकारी अध्यक्ष तारा सिंह ने सोची समझी साजिश के तहत खुद को प्रधान घोषित करवा लिया। साथ ही उन्हें गुरमुख सिंह मुख्य के द्वारा भी समर्थन दिया गया, जो खुद एक हमले के मामले में जेल में थे और वर्तमान समय पर बेल पर हैं। इन्होंने कहा कि यह प्रक्रिया पूर्णतः गलत था और इस कारण प्रशासन को इस मामले में हस्तक्षेप कर न्यायिक रूप से चुनाव को संपन्न करवाया जाए। हम लोग गुरुद्वारा साहब सोनारी की ओर से आए हैं। गुरुद्वारा साहब सोनारी का एक अपना रजिस्टर्ड संविधान है जिसके तहत चुनाव होता है। 2018 से 20 तक तारा सिंह चुनाव में प्रधान जीत कर आए थे। 2020 में कोरोना आ गया जिसके चलते वहाँ चुनाव नहीं हुआ। हम भी कोरोना के चलते चुपचाप बैठे थे, लेकिन इस 2021 जुलाई 19 तारीख को तारा सिंह और गिनती से 10 आदमी भी नहीं होंगे संगत के रूप में, उसमें मुख्य जी हैं, उन्होंने कहा कि दोबारा प्रधान हम लोग तारा सिंह को नियुक्त कर रहे हैं, जिसका हम लोगों ने पुरजोर विरोध किया।
सोनारी की संगत पुरजोर विरोध कर रही है। आज हम लोगों ने जो ज्ञापन डीसी साहब को दिया है उसमें करीबन 150 संगत का साइन है, परिवार का साइन है, जिन्होंने विरोध किया कि यहाँ चुनाव होना चाहिए। चुनाव के हम पक्षधारी है, जो भी जीतेगा हमें वो स्वीकार है। वहीं इस मामले में सोनारी गुरुद्वारा प्रधान तारा सिंह गिल ने कहा कि विगत कई महीनों से जानबूझकर 10 से 12 लोग उन्हें बदनाम करने की साजिश करने में जुटे हैं, जबकि सोनारी गुरुद्वारा में 500 सदस्य हैं और सभी उनके पक्ष में हैं और जो भी विरोध कर रहे हैं वो केवल एक सोची समझी साजिश के तहत उन्हें बदनाम करने में जुटे हैं। कि ये जो पिछले करीब 6 महीने से ये पत्र जो है कभी अनुमंडल पदाधिकारी को देते हैं, कभी उपायुक्त महोदय को देते हैं, कभी एसएसपी को देते हैं। वो एक ही लेटर जो है, उनका कंटेंट भी एक ही है और उसमें मात्र 10-12 आदमी लोग जो है वही जो घूम फिर के साइन करते हैं। मेरा कहना है कि हमारे गुरुद्वारा में 500 मेंबर है, सोनारी गुरुद्वारा में 500 मेंबर है और 500 मेंबर जो है वही प्रधान चुनती है। तो ये 10-12 लोग जो है, ये विरोधी लोग जो हैं, 10-12 लोग, ये सोनारी की संगत कब से हो गई? ये अपने आप को सोनारी की सिख संगत बोलती है। क्या 10-12 लोग हैं? हमारे पास तो 500 मेंबर है सोनारी गुरुद्वारा के सिख समुदाय के। ये 10-12 लोग यदि हमारा विरोध करेंगे तो उसका कहाँ सुनवाई होगा उसका? और गलत विरोध कर रहे हैं। जब हमें संगत ने दोबारा चुना है 24 तक, तो हमारा कार्यक्रम कैसे खत्म होगा? दोबारा प्रधान हमको चुना गया है तो विरोध तो निराधार आरोप लगा रहे हैं, कोई मतलब नहीं उसका। जमशेदपुर के साकची थाना अंतर्गत सॉपर स्क्वायर मॉल स्थित एक लेडीज गारमेंट की दुकान में छेड़खानी कर रहे एक युवक को पिटाई के बाद महिलाओं ने पुलिस के हवाले कर दिया। जानकारी देते हुए गारमेंट दुकान की संचालिका ने बताया कि गलत नियत से ग्राहक बनकर युवक पहले दुकान में घुसा, उसके बाद छेड़खानी करने लगा। विरोध करने पर मौके से भागने लगा, जिसे खदेड़ कर पकड़ लिया गया और पिटाई के बाद पुलिस के हवाले कर दिया गया। फिलहाल साकची थाना पुलिस मामले की जाँच कर रही है। एक्चुअली सर, मेरा एक दुकान है, तो उसमें वहाँ आया था वो कपड़ा एज अ कस्टमर के तौर पे वो कपड़ा देखने आया। उसको कपड़ा दिखाया, कपड़ा दिखाते एक दो बार में बोला कि हमको नापी मेजरमेंट दिखाना है। हमने सर आप साइज बताए, हमको साइज के हिसाब से वो दे देंगे। फिर वो नापा, एक बार, 2 बार, तीसरी बार वो सीधा मेरा जब गाल छुआ था वो मुझको थप्पड़ मारे। वहाँ से जो भागा सीधा साक्षी में जाके उसको पकड़े, वहाँ से स्टाइल क्रिएशन नहीं, हम नहीं पहचानते एज अ कस्टमर है वहाँ पे। तो आया, हम बैठे हुए थे, हम अपना देख रहे थे, आया जैसा कस्टमर के तौर पर वो घुसा। तो बोला कुर्ती दिखाइए, कुर्ती आप देखेंगे दुकान में जाके पूरा बिक रहा है। हाँ, अकेले ही आया था, आया दुकान के अंदर आया, मेरे को बोला कुर्ती दिखाने, हम उसको कुर्ती दिखाने लगे। मेरे को बोला ये फाइनल है, हम बोले ठीक है फाइनल है तो ले लीजिए। उसके बाद भी नहीं मेजरमेंट 2 बार हुआ, तीसरी बार में सीधा गाली छू लिया। जब छुआ तब हम उसको मारे। अभी खाना में क्या साक्षी शॉपर्स पर। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए आप हमें YouTube पर जरूर सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए AMG न्यूज़ की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।